मेरा विषय है कि संसार में गुरु का क्या महत्व है और गुरु मंत्र कैसे लिया जाए, क्योंकि शास्त्रों में गुरु की बड़ी महिमा है। इसी प्रसंग पर हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से बताएंगे कि मंत्र क्या है, कान में फूंकवाना चाहिए या मंत्र दिया जाता है। तमाम गुरु लोग को आप लोग टीवी में देखते होंगे, ओढ़नी ओढ़ा के कान में पता नहीं क्या फूंकते हैं। तो क्या यह मंत्र देने का तरीका है या मंत्र देने का कुछ और तरीका है, या हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने पहले इतिहास में हिस्टोरी में मंत्र कैसे अपने शिष्य को देते थे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। गुरु के लक्षण क्या होते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले आइए हम सब लोग थोड़ा सा कीर्तन कर लें, क्योंकि कंप्यूटर जैसे चालू होता है तो रिफ्रेश होता है, तो उसी तरह से ये कीर्तन आप लोगों को रिफ्रेश करता है। तो ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव, सब लोग बोलिएगा जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम इधर से आ जाइए अंजनी जी। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव, जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। गुरु राखई जो कोप विधाता, गुरु राखई जो गोप विधाता। गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय गुरु पदयम्बुज अनुरागी, जय गुरु पदयम्बुज अनुरागी। ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी हैं, पर नाम सुमिरी है। सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। सुमिर सुमिर भव सागर तरी है। कलि जुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। गुरु निराकार है महिमाय पार है। गुरु निरंकार है महिमा पार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव, जय गुरुदेवम जय गुरुदेवम। बोलिए श्री
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आप सब लोग श्री कृष्ण जन्म अष्टमी महा उत्सव के उपलक्ष्य में हाईटेक अस्पताल के पीछे प्रगति नगर में इस अंशु मैरिज हॉल के परिसर में, ये हाल भी अपने आप में धन्य है। तमाम बर्थडे तमाम उत्सव होते होंगे, लेकिन हमको लगता है कि भागवत कथा तो किसी हॉल में इधर नहीं हुआ होगा। तो अपने हॉल का भी एक इसका, क्योंकि भगवान की चर्चा गूंज रही है, आप लोग उसी परिप्रेक्ष्य में आज तृतीय दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे आश्रम के शिष्य और राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता ने आप लोगों को बड़ी सुंदर सुंदर मधुर मधुर वाणी से भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी लीला का श्रवण करा रहे हैं। और आप लोग भी बड़े भक्ति भाव से, तन मन धन तीनों से आप लोग एकदम श्रद्धा भाव से सुन रहे हैं। आप लोगों के लिए यह उत्सव एक महोत्सव है। हर वर्ष आप लोग इसका इंतजार किया करते थे। हमारे आश्रम के एक वरिष्ठ संत थे और आपका जन्म इसी बिहार के भागलपुर में हुआ था। अभी शरीर से नहीं रहे। स्वामी विमुक्तानंद जी नाम था उनका, मुखिया बाबा लोग कहा करते थे और हमारे गुरु तुल्य थे। हमने कई वर्ष उनके शरण में उनके मार्गदर्शन में बिताया। तो वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाया करते थे। और कालांतर में हमारा अन्न जल बिहार में लिखा हुआ था, तो हम बिहार में लगभग 20-22 बरस से आ गए। तो यहाँ पर भी पहले आश्रम में मनाया जाया करती थी ये जन्माष्टमी महोत्सव, रानीसराय बख्तियारपुर में। तो विष्णु जी ने आग्रह किया कि महाराज जी ये यहाँ पर मनाई जाए तो अच्छा रहेगा। तो तमाम लोग तैयार हो गए, अंजनी शर्मा जी, अरविंद जी, रविंदर जाली जी और गणेश गुप्ता, तमाम भक्त, पंकज जी बोले कि महाराज जी अब हम लोग सब व्यवस्था करके यहीं पर भागवत होगा तो और यहीं पर हम लोग मनाएंगे। हमने कहा बहुत अच्छा। कहीं न कहीं से भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई कि जैसा इन सज्जन का एक दर्द छलका है कि यहाँ पर एक आध्यात्मिक सामूहिक प्रार्थना स्थल नहीं है जहाँ पर एक सनातनी अपने दुख दर्द को लेकर के अपने इष्ट के सामने आंसू बहा सके। हो सकता है उन्हीं की कृपा से ये एक उत्सव मनाया जा रहा हो और आप सब लोग इस पर विचार जरूर करेंगे। तो गुरु का जो महत्व है यही है कि गुरु समय समय पर सोए हुए समाज को जगाता है और आध्यात्म की तरफ ले जाता है। गुरु का यही काम होता है। जब आपके मन में अज्ञान अंधकार कर लेता है, उसका बसेरा कर लेता है, तब गुरु का काम होता है कि वह लाइट, टॉर्च, प्रकाश, दिया लेकर के आपके नयन को खोले। इसीलिए सज्जनों, हमारे यहाँ गुरु का विशेष महत्व होता है। हमारे संसार में 3 तरह के गुरु होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। जैसा आप अपने बच्चों को जन्म से संस्कार देंगे वैसा ही आपका बच्चा बनेगा। आप देखते होंगे कि रामनवमी के समय छोटे छोटे बच्चों को माताएं हमारी राम बनाती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के समय छोटे छोटे बच्चों को हमारी माताएं कन्हैया बनाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा कृष्ण और राम जैसा बने। आरएसएस की एक प्रार्थना है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो इसलिए हम लोग मनाते हैं
कि बच्चा बच्चा राम बनने की कोशिश करे, कृष्ण बनने की कोशिश करे, तो माताओं कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। मैं यहाँ पर कम से कम 501 श्री कृष्ण भगवान का कल दर्शन करना चाहूंगा। इसलिए जिनके घर भी छोटे छोटे बच्चे होंगे वो यहाँ पर जब भी आएंगी, 4 बजे आएंगी, 5 बजे आएंगी, 3 बजे आएंगी, 6 बजे आएंगी, वो बना करके लगभग 1 से 5 बरस के 7 बरस तक के जो बच्चे होंगे आपके घर में, उन्हें कृष्ण भगवान बना करके लाना। और यहाँ पर अंजनी जी कुर्सी लगवा दीजिएगा, इधर भी इधर भी। राधा भी आप लोग बना सकती हैं, राधा और कृष्ण दोनों, अगर बिटिया रहे तो राधा बना के इधर बैठा दीजिए, और कृष्ण रहे तो इधर कृष्ण भगवान बैठा दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है, कल याद हो गया ना, कल जन्माष्टमी है सभी छोटे छोटे बच्चों को। और जिनके पास वस्त्र वगैरह नहीं होगा तो ये यहाँ आए हैं, वो दे देंगे सजाने वाले, झांकी वाले। तो गुरु का संसार में यही काम होता है। इसलिए संसार भर के लोगों का यह कर्तव्य है कि गुरु के प्रति सदैव सम्मान की भावना से रहे। तो प्रथम गुरु माता पिता, जैसा आप अपने बच्चों को सिखाएंगे वैसा ही आपका बच्चा सीखेगा। एक छोटा सा बच्चा था, बैग में गया और स्कूल से एक पेंसिल चोरी करके ले आया। माँ बड़ी खुश हो गई, चलो 5 रुपया बचाया तो बेटवा बड़ा हमर होशियार है, तेज है। बेटवन सब चोरी वोरी करे लगे तो माई कहे हमर बेटवा बड़ा तेज है, हो बाप रे बहुत तेज है, ठग लेता है सबको। और खूब बड़ाई किया। फिर वही बेटवा बैग एक दिन उठा के ले आया। जब 5 में गया, LKG में पेन, 5 में गया तो बैग चुरा के लाया। माई और खुश हुई, बोले बाप रे बेटवा तेज है, बैग नहीं खरीदना पड़ेगा, 200 बचा। थोड़ा बड़ा हो गया तो लगा इधर उधर बाइक चुराने, फलना चुराने, 2-4 बार जेल गया, जेल से आया बेल पर। फिर बैंक लूटने लगा। फिर बैंक लूटते लूटते नरसंहार कर दिया। 1 से अधिक मर्डर, 3 से अधिक मर्डर को नरसंहार बोलते हैं। अब नरसंहार कर दिया, हो गई फांसी की सजा। जब उसको फांसी पर लटकाया जाने लगा तो जेलर ने कहा बोल तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो। उसने कहा माई से अपने मिलूंगा और कुछ नहीं चाहिए। तब माई आकर के खड़ी हो गई, हाथ पीछे बांधा हुआ था और मुंहे से जाके अपन माइये के नाक काट लिया। सब पकड़े, बोले रे क्यों काट रहे हो, क्यों काट रहे हो? बोले जिस दिन मैं LKG में था और एक पेंसिल चोरी करके लाया था, उसी दिन अगर माई हमको 2-4 चप्पल 2-4 जूता मार के ठीक कर देती ना, तो इतना बड़ा चोर हम आज नहीं बनते। इसने तो हमें प्रोत्साहित किया। तो इसलिए सज्जनों, प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। जैसा आप अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, आप अपने बच्चों को अगर पार्क में घुमाने के लिए ले जाएंगे तो आपकी बुढ़ापा में वो सेवा क्या करेगा। अगर आप अपने बच्चों को जन्मते ही बॉय शेल्टर में भेज देंगे, जहां पर एक दाई उसकी सेवा करती है, तो जब वो बड़ा हो जाएगा ना, तो आपको वृद्धा सेंटर में भेज देगा, अनाथ आश्रम में। यही हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में जाओ, पता लगा पिताजी क्या थे तो डॉक्टर, माई क्या थी तो इंजीनियर, अब बेटवा का है तो कहा कि जाओ मैया बाप शेल्टर होम में रहो। अरे जब उसको होम में रहने की जरूरत थी तो आपने उसे शेल्टर होम में डाल दिया। तो जब आपको होम में रहने की जरूरत होगी तो वो आपको शेल्टर होम में डाल दिया, क्योंकि आपने उसे पार्क तो घुमाया, आपने उसे इधर उधर घुमाया, लेकिन आपने संतों के सत्संग में, भागवत की कथा में ले जाने से अपनी तौहीनी समझी। अगर वो वहां जाता तो ये जरूर सुनता कि राम भगवान अपने माता पिता की सेवा करते थे, कृष्ण भगवान अपने माता पिता के अनन्य भक्त थे, कर्म क्षेत्र में विश्वास रखते थे। तो शायद वो बदलता, उसका दिमाग बदलता।
लेकिन आपने तो उसे दूर रखा। अगर 1 दर्जन बेटवा है, सब चोर बन जाए कबूल है, लेकिन साधु एक को नहीं बनना चाहिए। 1 दर्जन है, अगर सब चोर बन जाए, साधु नहीं बनना चाहिए। घर में रोज लड़ाई होती है अब माई लोगों से, तो मर्द लोग भाग जाता है आश्रम में। जहां जान गई कि साधु बन गए हैं, तहां जाके गोड़ पर के मना के ले आएगी। तो इसलिए सज्जनों, साधु कोई खराब चीज नहीं होती है। साधु मतलब होता है साधना, और साधु मतलब होता है जो अपने माता पिता की सेवा करे। वो बच्चा घर में भी रह के गृहस्थ साधु है। और जब भगवान वहां से खींच लिए और संसार से हटा के अपने चरण में ले लिए, तो वही विरक्त साधु बन जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध आज अमर हैं, स्वामी विवेकानंद जी आज अमर हैं। तो प्रथम गुरु माता पिता, द्वितीय गुरु अध्यापक और शिक्षकगण, तमाम स्कूल हमारे भारत में हैं। सनातन धर्म से ओतप्रोत अच्छी शिक्षा देने वाले। हमें तो सबसे बढ़िया स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर लगता है। वहाँ हम जाते हैं, सत्संग वगैरह भी सुनाते हैं, और सभी स्कूल अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की पढ़ाई लिखाई और संस्कार जो है बिल्कुल सनातनी है। और भी एक स्कूल अच्छा लगता है, ज्ञान निकेतन, उसकी प्रार्थना हमें बढ़िया लगती है, और उस प्रार्थना पर हमने 1 घंटा सत्संग भी बोला है। तो ऐसे ऐसे स्कूलों में जब अपने बच्चों को आप पढ़ाएंगे, तब जाके वो बच्चे संस्कारी होंगे और बुढ़ापा में कहेंगे कि लाओ माई तोर गोड़ दबा दियो। और न तो जब मॉडर्न स्कूल में पढ़ाइएगा तो कहेगा लाओ माई तोर गर्दन दबा दियो। विज्ञान कहता है कि जो चीज खराब हो गई उसका स्थान कहाँ है? डस्टबिन में। ये साइंस कहता है। तो उसको खूब साइंस पढ़ा दिया तो आप रिटायर हो गए, इसका मतलब आप खराब हो गए। आपका स्थान कहाँ है? तो शेल्टर होम में, डस्टबिन में। इसलिए बच्चों को सनातनी संस्कार देना है। शिक्षक वृंदों को, जो भी शिक्षक हैं, उनका कर्तव्य है कि अपने स्टूडेंट को आध्यात्मिक बनाएं। अगर वो आध्यात्मिक बन जाएगा तो दुनिया में सब कुछ पा जाएगा। सोचिए, भारत ने वो कर दिखाया जो कि पूरी दुनिया तरस रही है। दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई भी देश अपने लैंडर को नहीं भेज पाया। चंद्रयान 3 अभी कुछ वर्ष पहले मिशन कामयाब हुआ था। और उस इसरो का वैज्ञानिक जो अध्यक्ष हैं सोमनाथ जी है ना, उन्होंने कहा कि मैं गीता और भागवत पढ़ता हूँ, इसलिए मेरा ब्रेन अपडेट है, और उसी के चलते हमने इस यंत्र को बनाया और इसको भेजा। सोचिए, इतना बड़ा वैज्ञानिक, वो कहता है कि इस यंत्र को बनाने में विज्ञान से हमें नहीं, बल्कि हमें अपने वेद और शास्त्र से इसका सहायता मिला। सोचिए कि जितने भी हमारे 4 ये वेद हैं, कोई समाज शास्त्र है, तो कोई संगीत शास्त्र है, तो कोई ऐतिहासिक चीज है, चाहे वो यजुर्वेद हो, साम वेद हो, अथर्व वेद हो, ऋग वेद हो। इन तीनों में एक अपना हिस्ट्रिकल सजोया गया है। ये अपने आप में एक साइंस है। इसी को पढ़ करके पूरी दुनिया परमाणु और अणु बना लिया और उसका टीआरपी ले लिया, और हम लोगों को कह दिया गया कि अरे हिंदू के पास तो कुछ है नहीं। जीरो की हमने उत्पत्ति की, और आपके बच्चों को सिखाया जा रहा है कि सनातनी माने मूर्ख होता है। यही तो हुआ था स्वामी जी के साथ जब विदेश में गए थे, तो उनको लोग मूर्ख समझ रहा था। स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी है कि जिस लाइब्रेरी में, क्योंकि होटल वगैरह में तो रह नहीं सकते थे, उतना पैसा था नहीं, तो एक लाइब्रेरी इंचार्ज ने उन पर कृपा किया और कहा ठीक है, आपका वाणी विचार हमें अच्छा लग रहा है, आप इसी में रहो, और ये बुकें हैं, जब मन उबा करे तो इसको पढ़ा करिए। अब वो बैठे रहे ध्यान में, मेडिटेशन में, तो आके बोला अरे कुछ बुक पढ़ लिया करो। बोले तुम्हारी बुक तो हमने 2 दिन पहले सब की सब पढ़ ली। बोले अरे ये कैसे हो सकता है?
बोले इस बुक में बताइए। तो सबसे मोटी जो बुक थी वो लेके आया, तो उन्होंने बता दिया फला पृष्ठ पर ये लिखा हुआ है। तो विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। जब आप ध्यान और मेडिटेशन में चले जाते हैं तो इस ब्रेन में इतना क्षमता होता है कि हेडिंग पढ़ के पूरे विषय को समझा जा सकता है। जो एमएड का छात्र होता वो पूरी किताब नहीं पढ़ता, बस हेडिंग। जैसे उसे कहा जाए कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लिखो, वो लिख देगा, 50 पन्ना लिख देगा, वो किताब नहीं देखेगा। तो उसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी एक महापुरुष थे, अपने अंदर उस ध्यान को उन्होंने जागृत कर लिया था, फिर उन्हें किताब पढ़ने की क्या जरूरत। वो तो केवल हेडिंग पढ़ लेंगे, पूरे किताब का आशय जान जाएंगे। जैसे आपके सामने जो बुक रखी हुई है इसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता। अब जैसे ही यथार्थ गीता, यथार्थ शब्द आ गया, आप समझ लीजिए कि इसमें जो भी बातें लिखी हुई होंगी वह रियल होंगी और वो भ्रांति को सपोर्ट नहीं करती होंगी। वो ये नहीं कहती होंगी कि भगवान कहीं बाहर रहता है, बल्कि वो भगवान के उस सिद्धांत को बताती होंगी कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो इसलिए द्वितीय गुरु शिक्षक गण होते हैं, वो अपने बच्चों को सबसे पहले, इसलिए हमारे सनातन देश की परंपरा है कि कोई बच्चा किसी स्कूल में जाता है तो सबसे पहले उससे क्या कराया जाता है? प्रार्थना, प्रेयर। क्यों कराया जाता है? क्योंकि वो आध्यात्मिक बनेगा, प्रार्थना कराई जाती है। और प्रार्थना भी कैसी हो कि जिसमें अपने देश और संस्कृति का गौरव होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। और प्रार्थना में सबसे अच्छी प्रार्थना हमको लगती है वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, दीन दुखी निबलों विकलों। कैसे है ना, बचपन में सब लोगों ने पढ़ा होगा। ये प्रार्थना सबसे बढ़िया हमें लगती है और ये प्रार्थना बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो जब बच्चा आपका आध्यात्मिक बन जाएगा, दुनिया में सब कुछ बन जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को आप कहते हैं कि डॉक्टर बनी हो, इंजीनियर बनी हो, कलेक्टर बनी हो, एसपी बनी हो, एको बार न कहते हैं कि बेटवा अच्छा बनी हो। आप अपने बच्चों को शुरू से उसके दिमाग में पॉजिटिविटी डालिए, केवल ये बोलिए कि अच्छा बनना, जो बनना तुम अच्छा बनना। तो अच्छा एक सगुना मोड़ का ऐसा गोलंबर है, अच्छा एक गोलंबर है जिस गोलंबर से दुनिया के किसी रास्ते में आप जा सकते हो। अच्छा जब बन गए ना तो आईएएस के तरफ भी रास्ता खुला हुआ है, डीएम भी बनो, कलेक्टर भी बनो, एसपी भी बनो, कुछ भी बनो, क्योंकि तुम अपने जीवन को अच्छाई के चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया। और बुरा एक ऐसा चौराहा है कि जब अगर बुरा बन गए तो डीएम भी बन जाओगे। तो भी गया का डीएम सुसाइड कर लिए थे ट्रेन के आगे जाकर के। तमाम नीट कंप्लीट की हुई छात्रा भी फांसी लगा करके, तमाम लड़के इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हुए भी कोटा में फांसी लगा के छत से छलांग लगा करके मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शायद डॉक्टर इंजीनियर तो बन गए लेकिन अच्छा नहीं बन पाए थे सज्जनों। इसलिए अगर वो अच्छा बन जाते, अगर वो सनातन धर्म को समझते, तो ये जरूर एक बार सोच लेते कि हमारे उन माता पिता पर क्या गुजरेगी, उन समाज पर क्या गुजरेगा कि हमने जो मुंह काला किया और इसके बदले में हमें मौत को स्वीकारना पड़ रहा है। इसलिए सज्जनों, बचपन से ही बच्चों को ये सिखाओ कि अच्छा बनो। अच्छा बन जाएगा, दुनिया में जहां रहेगा 2 रोटी की कमी नहीं होगी। आपके बाप दादा आपको क्या सिखाते थे वही याद करिए। वो लोग सिखाते थे, इसका देखो कान बड़ा है, 2 रोटी कभी नहीं घटेगी। अच्छा बनना बेटा, कुछ बनना चाहे मत बनना, अच्छा बन जाना। तो इसलिए सज्जनों, शिक्षक वृंदों से भी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो भी बच्चे आपके क्लासरूम में जाते हैं
उनको आप विषय के साथ साथ अपने संस्कृति का, भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, शिव के बारे में, भारत में महाराणा प्रताप के बारे में, वीर भगत सिंह के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जरूर 1-2 मिनट डेली क्लास लीजिए और उनको बताइए कि तुम भी ऐसा बनो। सोचिए, उस समय तमाम कायर राजा थे। महाराणा प्रताप के समय तमाम कायर राजा जाकर के मिल भी गए मुगलों से, लेकिन वह महाराणा प्रताप अपने त्याग और बलिदान के चलते आज भी अमर हैं और उन कायर राजा को कोई नहीं जानता। इसलिए सज्जनों, आपका क्षणिक सुख आपको केवल थोड़े समय के लिए हाईलाइट कर सकता है, लेकिन अगर आप बलिदान देने सीख गए, आप अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठ हो गए, तो आज दुनिया आपको जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन विश्व याद करेगा। आप याद करिए, इसी बिहार से एक माटी का लाल पैदा हुआ था जो आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा उन्नति किए, उनका नाम था भगवान बुद्ध। और भगवान बुद्ध के चले जाने के कई सौ वर्ष बाद उनका प्रचार प्रसार चालू हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। और वह भगवान बुद्ध आज कई देशों में पूजे जा रहे हैं। तमाम देश तो ऐसे हैं जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा पीछे लगाए रखते हैं। आप 1 लाख की सामान वहां पर लिए, अगर आपके पास 80,000 रुपया है तो वो दुकानदार एक बार केवल आपसे बोलेगा कि पीछे गॉड की फोटो लगी हुई, यानी भगवान बुद्ध की। आप बोल दो गॉड प्रॉमिस, आपको सामान 20,000 की दे देगा, आप कोई खाता बही नहीं लिखेगा। इतना उनका सम्मान विदेशों में है, आदर है। तो सज्जनों, इसलिए हमारे महापुरुष जो अच्छे कर्म किए उनको इतिहास सदैव याद किया है। तो इसलिए तीसरा गुरु हैं आध्यात्मिक गुरु, जो सद्गुरु, जो वो बताते हैं कि किस तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष पर विजय प्राप्त करो, किस तरह से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। इसलिए आपने देखा होगा अर्जुन को 3 गुरु थे। पहले गुरु कृपाचार्य, दूसरे गुरु द्रोणाचार्य और तीसरे गुरु भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है कि कार्पण्य दोषोपहित स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः यस्यामि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम शरणं प्रपन्नम। भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे साधिए, मुझे संभालिए। तो अर्जुन ने 3 गुरु बनाया। सज्जनों, बहुत से लोग कहते हैं गुरु एक करना चाहिए। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु गुण होता है। इसको पहले याद करिए। कोई व्यक्ति गुरु नहीं है, उसके अंदर जो अच्छा गुण है वही गुरु है। इसलिए आपने देखा होगा कि दत्तात्रेय महाराज जी ने 21 गुरु बनाए थे। आगे ये कथा बताएंगे। 24 गुरु दत्तात्रेय महाराज जी 24 गुरु बनाए। जहां भी आपको अच्छा गुण मिले वहां से आपको ले लेना है। कहने का भाव हमारा यही है, ये नहीं कि गुरु कोई व्यक्ति है। गुरु निराकार है, महिमा अपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। सबके अंदर एक गुण है जो लेने लायक है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों के अंदर एक गुण है कि आप लोग लाख अवगुण हो उससे हमको मतलब नहीं। एक गुण है कि आप लोग कितना शांति से बैठ के सुन रहे हैं। ये गुण नहीं तो क्या है? तो हम उसी गुण को ले लिए। तो मेरे अंदर लाख अवगुण हो, लेकिन मेरे अंदर जो गुण अगर दिखाई दे उसे आप ले लीजिए। अगर आप केवल मधुमक्खी के तरह अच्छी चीज का रसास्वादन करेंगे तो एक दिन मधुमक्खी का शहद का भंडार हो जाएंगे। और आप अगर मक्खी के तरह केवल घाव पर बैठिएगा कि साधु जी में तो सब ठीक है, तनी यह गड़बड़ है,
खाली गड़बड़वे यहाँ से लेके जाओगे तो एक दिन क्या बन जाओगे, मवाद के भंडार। जैसे शहद पर मक्खी, भौरा जो होता है वो फूलों के रस को चूसता है, अब मक्खी जो होती है मछियन सभी घाव पर बैठा है। तो आपको भौरा बनना है, मक्खी नहीं बनना है। तो इसलिए जब गुरु के शरण में आप जाते हैं तो गुरु आपको क्या देता है, मंत्र देता है। मंत्र क्या क्या मतलब है कि उस मंत्र के जाप से आपका मन अंतर्मुखी हो जाता है। उस बात पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक भजन हम आप लोग को सुनाते हैं, पीछे पीछे आप लोग भी गाइएगा। बड़ा ही प्यारा भजन है। ओम गुरु चरण कमल बलिहारी रे, 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 मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टानी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। सब लोग बोलेंगे। भव सागर में नीर अपारा, 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 डूबत हो ना मिले किनारा, डूबत नावन मिले किनारा, डूबत नावन मिले किनारा, डूबत नावन मिले किनारा, गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, 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 जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, सबको दीना मारी रे, चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योति तिहारी रे, घट घट ज्योति तिहारी रे, कमल बलिहारी
बताई, जो गुरुदेव बताई। ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई। मानुष देह सुधारी रे, मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। ओम सज्जनों, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। संसार में गुरु अगर नहीं होते तो आप लोग ये भागवत कथा बैठ के नहीं सुनते। गुरु ने ही भगवान का भी नामकरण किया था। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। भगवान श्री कृष्ण का नाम भी गुरु ने ही किया था। आज लोग अपने मन से बच्चों का नाम चुन्नू मुन्नू छुन्नू पता नहीं क्या क्या रख लेते हैं बिना विचारे। जो अभी भी संस्कारी परिवार हैं वो गुरु महाराज से अपने अपने जाके दिखवाते हैं, महाराज इसका लक्षण देखिए, उस हिसाब से नाम रख दीजिए। तो भगवान का नाम भी गुरु ने किया और भगवान ही गुरु रूप में आते हैं, भगवान ही माता रूप में आते हैं। जब दुनिया को ज्ञान देना हुआ तो नारायण ने गुरु का रूप बना लिया। जब इस दुनिया का पालन पोषण करना हुआ तो भगवान ने माँ का रूप बना लिया। जब इस दुनिया का संहार करना होता है तो भगवान दुश्मन का रूप बना लेते हैं। वहीं विष्णु है, वहीं शिव है और वहीं ब्रह्मा है। ये तीनों एक प्रशक्ति है। तो इसलिए गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु भगवान के चरण कमल में ये जीव बलिहारी जाता है। और भारत गुरु शिष्य परंपरा का देश है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा रही, लेकिन गुरुओं का जब इतना महत्व देखा तो कुछ पाखंडी भी गुरु बन बैठे। जैसे हर समाज में कुछ बुरे लोग होते हैं, जैसे पुलिस हैं तो सब पुलिस तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ पुलिस ऐसे हैं कि खाली घूस ही लेते हैं। तो हमने देखा है जो ज्यादा घूस लेते हैं तो वो बाद में पुलिस लाइन में घुस जाते हैं या तो जेल में घुस जाते हैं, कोई विजिलेंस के छापा उपा मरा गया तो। साधुए हैं तो जो अच्छे साधु हैं भजन करते हैं, और जो सिर्फ साधु के नाम पर कपड़ा पहन के तो पता लगा धीरे से फिर उनको भी चार दीवाली के अंदर माया घुसेर देती है। तो हर क्षेत्र में अच्छे लोग हैं, हर क्षेत्र में बुरे लोग हैं। आपको अच्छे लोगों से मतलब है, बुरे को उनके नसीब पर छोड़ देना है। वो बुरा कर रहे हैं, उन्हें बुरा मिलेगा। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। सोचिए, मनुष्य एक अपना छोटा सा यंत्र बनाया हुआ है जिसको कहते हैं सीसीटीवी। उस सीसीटीवी अगर यहाँ लगी हो तो आपको मन में लगेगा कि बाप रे, हम किसी का चप्पल अगर चुराएंगे तो सीसीटीवी में कैद हो जाएंगे। मतलब आप सीसीटीवी से डर रहे हैं, लेकिन ईसीटीवी से नहीं डर रहे हैं जो ईश्वर की टीवी है। इसका टीवीआर तो 1-2 महीना का रिकॉर्डिंग रखता है, लेकिन उस ईश्वर का जो टीवीआर है
वो करोड़ों वर्ष की आपकी रिकॉर्डिंग रखे हुए है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। इसलिए आप यह कहीं मत लिखिए कि सीसीटीवी से सावधान, बल्कि ये लिख दीजिए कि आप ईश्वर टीवी से सावधान हो जाओ। ईश्वर की निगरानी में आप हो। यहाँ तक कि अब मंदिरों में भी सीसीटीवी लगाया जाता है, यानी वहां के बैठे हुए भगवान से उस चोर को तनिक भी डर नहीं है। वो दान पेटी और देवी माई के आंख चुरा के ले जाए में एको सेकेंड देरी नहीं करेगा। लेकिन अगर वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है तो उसको डर है। भगवान से डर नहीं, लेकिन बाबा साहब के संविधान से डर है कि हमको पुलिस जेल भेज देगा। तो इसलिए सज्जनों, समय जब आता है तो ये प्रकृति आपको ठीक वो चीज देने लगती है, रिटर्न। गुरुत्वाकर्षण बल आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन का सिद्धांत भी पढ़ा होगा। ये प्रकृति एक बार आपको खूब उठाती है, फिर भी उतना ही जितना ऊपर उठाएगी उतना प्रेशर से फिर नीचे भी गिराएगी। ये सृष्टि का यही नियम है। इसलिए सज्जनों, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। हे गुरु महाराज, आपके चरण कमलों की मैं बलिहारी जा रहा हूँ, बार बार दंडवत कर रहा हूँ कि मेरे मन की दुविधा टारी रे। मेरे मन की दुविधा आपने टार दिया भगवान। दुविधा क्या थी कि ईश्वर क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, संसार क्या है, भजन कैसे करें, ध्यान कैसे धरें, गीता में क्या लिखा हुआ है, रामायण में क्या लिखा हुआ है। यह दुविधा है, मन में लोगों के प्रश्न उठते रहता है। और इसी दुविधा को गुरु जो होते हैं वो टार देते हैं। वो आपको ऐसा ज्ञान बताएंगे, भक्ति भजन साधना के बारे में बताएंगे कि आपका मन धीरे धीरे दुविधा मुक्त हो जाएगा। एक चेला था, वो गुरु महाराज के पास गया। बोले, गुरु महाराज हमको चेला बना लो। गुरु महाराज कह रहे, तुम जिंदगी भर झूठ झपाड़ी किया, इनका चोरी उनका बेईमानी, अब तुम आया है चेला बनने। चलो, संत दयालु होते हैं, जो नर होई चराचर द्रोही, आवा शरण सब है तक मोही। तो ठीक है, ये करिया झंडा है, ले ले, अजहिया लाल हो जाई हमरे पास चल है, तहिया मंत्र दे देंगे तुमको। वो करिया झंडा ले लिया, लटका के पीठी पर चल दिया लाठी में। रोज झंडवा देखे कि लाल हुआ कि नहीं, लाल हुआ कि नहीं। गुरु महाराज बोले हैं, लाल हो जाए तो मेरे पास आ जाना। एक दिन कहीं राजा के घर में कुछ चोर चोरी कर रहे थे, तो खग समझे, खग ही कह भाषा, वो तो चोर पहले से था ही। वो देखा कि भैया ये तो सब चोरी कर रहे हैं, तो जाके लगा प्रवचन देने। बोले, रे ये सब चोरी बेईमानी क्यों तुम लोग करता है, ये पाप है, गुरु महाराज ने बताया है। तो बोले, ससुरे 4 दिन पहले तो हम तू खूब हमारे साथे उल्टा सीधा चोरी करता था, अखने तू बड़का साधु बन रहा है, अब दोनों में हो गया लड़ाई। अब वह झंडवे झंडवा झंडवे झंडवा खूब मारा उस चोरवन के। एगो चोरवा के लगा माथा पर, बस छल छल खून फेंका, झंडवा हो गया लाल। सुबेरे जब उठा देखा, कहे बाप रे झंडा तो लाल हो गया, गुरु महाराज बुलाए थे। अब लिया झंडा माथा पर और चला गया गुरु महाराज के पास। बोले, गुरु महाराज झंडा लाल हो गया। गुरु महाराज ने कहा, देख राम नाम में कितनी शक्ति है कि झंडा लाल हो गया। अब तू जो राम 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 खूब जपी है। कहे, गुरु महाराज तोहरे राम नाम के बल पर झंडा लाल नहीं हुआ। अरे झंडा लाल करे बिना रात भर लाठी चलावे पड़ा है, तब जाके लाल हुआ। तो सज्जनों, गुरु महाराज जो मंत्र दे दें
अब हम बात बताएं ओकरा ले जाके गोदरेज में आप बंद कर दीजिए तो झंडा लाल होगा? नहीं होगा। जब समय मिले खूब नाम जपोगे तो झंडा लाल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भव सागर में नीर अपारा, डूबत हो ना मिले किनारा। ये संसार एक भव सागर है। बहुत ज्यादा समय अब तो है नहीं, इसलिए आप लोग बैठे रहिए, प्रसाद लेके जाइएगा। और तो भव सागर, ये संसार को हमारे संतों ने, कोई संत ने कहा भवकूप है, कोई संत ने कहा भव सरिता है, कोई संत ने कहा भव सागर है। तो इसलिए भव सागर है। भव माने संसार, सागर माने समुद्र। एक तो सागर बाहर है, प्रशांत महासागर, कौन कौन महासागर हैं, हिंद महासागर। लेकिन ये क्या नाम है, ये कि ये पूरा संसार ही सागर है, जिसमें ये जीव बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर यह भागवत कथा सत्संग चल रहा है, वहीं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ये संसार ही सागर है और तुम पहली बार न जन्मे हो और न पहली बार मर रहे हो। इसके पहले भी हम लोगों का न जाने कितनी बार जन्म हो चुका है और इसके बाद भी न जाने कितनी बार और होगा। तो इसलिए आदत आपका बन गया है मरने और जीने का। इसलिए अर्जुन, तुम डरता क्यों हो? डरो मत। पहली बार न जन्म रहे हो न पहली बार मर रहे हो। अगर मान लीजिए मेरी उम्र 40 है, इसमें किसी की 50 होगी, किसी की 60 होगी, कोई 5 बरस का होगा, तो वो 5 बरस पहले, 40 बरस पहले कहाँ था? जब आप प्रगति नगर के किसी फ्लैट में थे तभी न यहाँ आप कथा सुनने आए। तो उसी तरह से 40 बरस पहले भी हम कहीं रहे होंगे, वहां भी कहते रहे होंगे कि ये कुर्सी मेरा है, ये गोदरेज मेरी है, ये गाड़ी मेरी है। लेकिन वहां भी उसको छोड़ के आए, फिर एक दूसरा घर मिल गया, अब उसको भी कहने लगे कि ये मेरा है। गोस्वामी जी ने माया के स्वरूप को बड़ा सुंदर ढंग से मानस में पेश किया है कि तई मई तोर, तोर तई माया, जामे बस यह जीवन काया। ये तेरा है, ये मेरा है, इसी का नाम माया है। न ये तेरा है न ये मेरा है, ये उसका है, इसी का नाम है माया मुक्त होना। ऐसा नहीं कि आपके पास जो है वो सब हमें दे दीजिए। तो वो पंडित कहाँ गया? तो इसलिए ये तेरा है नहीं मेरा है, ही भगवान का है। तो कहते हैं गुरु पल में लिया उबारी रे। भगवान जो होते हैं गुरु के रूप में आकर के, जैसे आप कोई विपत्ति में पड़ जाएं तो कोई मदद कर देता है, तो उसी तरह से भगवान आपको उबार लेते हैं गुरु का रूप धर के। तो कहें काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। ये जो आदमी का कोई भी शत्रु इस संसार में नहीं है। जो आज शत्रु है हो सकता है कल मित्र हो जाए, और जो आज आपका बहुत लंगोटिया यार है, कहीं कल हो सकता है सबसे बड़ा आपका दुश्मन बन जाए। तो इसलिए शत्रु कौन है हमारा और आपका? तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। मान लीजिए आपका सगुना मोड़ में कोई शत्रु हो और उसके डर से आप बंबई भाग जाइए। बंबई भी आप जाएंगे ना तो 1 महीना में वहाँ कहीं दुश्मन एगो तैयार हो जाएगा। तो दुश्मन आपका तो यहाँ वाला यही है, तो वहाँ कैसे हो गया?
तो दुश्मन आपके अंदर में बैठा हुआ है, उसको कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मत्सर, अविवेक। ये दुश्मन है। तो कहें काम, क्रोध, मद, लोभ, लुटेरे। कभी हम काम से गिर जाते हैं, कभी क्रोध से गिर जाते हैं, कभी लोभ से गिर जाते हैं, कभी मोह से आक्रांत हो जाते हैं। ये जीव का स्वभाव है। प्रतिदिन आप जैसे आज सोचिए दिन भर कि हम क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन जब जिस दिन सोच लीजिएगा कि हम क्रोध नहीं करेंगे, उस दिन बार बार क्रोध आएगा। और जिस दिन आप मतलब के सोच लीजिए कि आज झूठ नहीं बोलेंगे, उस दिन ऐसा ऐसा पार्टी आ जाएगा जमीन लेने के झूठ बोलने पड़ेगा। भगवान परीक्षा तुरंत लेने लगते हैं। आप सोचिए कि हम आज मौन हो जाते हैं, मौन व्रत एक दिन का रखेंगे। हर आदमी को कुछ घंटा मौन रहना चाहिए, कुछ घंटा ध्यान धरना चाहिए। तो देखिए कि उस दिन ऐसी विषम परिस्थिति आएगी कि आपको मौन व्रत तोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन जो विवेकी होते हैं वो अपने तपस्या को, अपने धैर्य को बचा के रख लेते हैं। तो कहते हैं कि सबको दीन्हा मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। अगर ये कभी भी किसी के काम, क्रोध, लोभ ये मरे हैं तो गुरु के कृपा से। एक चेला था, गुरु महाराज के पास पहुंचा, बोले मंत्र दे दो। गुरु महाराज बोले अभी नहीं दूंगा, जाओ गंगा स्नान करके आओ, तब तुम्हें मंत्र दूंगा। गया गंगा स्नान करने, जब न तो एक झाड़ू मारने वाली माई डेली आश्रम में आती थी। गुरु महाराज ने उनसे कहा कि देखो वो आ रहा है ना, तो झाड़ू इतना तेजी से मारना कि कचड़ा गर्दा उसके देह पर थोड़ा जाए। तो खूब तेजी से झाड़ू मारने लगी। जब देह पर कचड़ा गया तो खटखटा के ईटा लेके दौड़ा। बोला जाने ही मार देंगे, बताओ हम गंगा स्नान करके आ रहे हैं और गुरु महाराज मंत्र देने वाले हैं, और तू फिर से हमें अशुद्ध कर दिया। और भाग के लुका गई। आया गुरु महाराज के पास, दंडवत किया, कहे मंत्र दे दो। गुरु महाराज कहे अभी काटे दौड़त है, अभी तू मंत्र लेगा, भाग अभी। जो 1 साल गीता रामायण खूब पढ़ना और उसके बाद आना तो मंत्र दे दूंगा। अब सोचा बाप रे 1 साल पढ़ना पड़ेगा। गया डेली 5 श्लोक गीता, 5 दोहा श्री रामचरितमानस बैठ के पढ़े खूब प्रेम से। दूसरी बार जब 1 साल बीता, गुरु पूर्णिमा का समय आया गुरु मंत्र लेने के लिए, तो गुरु महाराज ने वही दासी को कहा कि छतवा पर से 1 छिटवा गोबर फेंक दी है। उधर से नहा के आई ना तो 1 छिटवा गोबर डाल दी है। तो उस बार तो कुछ भी नहीं बोला, खाली बुदबुदाया, बोला कैसी नीच चांडालिन दासी यहाँ पर है, ऐसे संत आश्रम में बताओ हम आ रहे हैं तो भी ये कचड़ा डाल दी। गया गुरु महाराज से बोला मंत्र दो। बोले काटना तो बंद कर दिया लेकिन भूकंप अभी चालू है। तो जो 1 साल और मन से गीता रामायण पढ़, उसके बाद आना तब मंत्र दूंगा। गया फिर 1 बार गीता, 1 बार रामायण खूब पढ़ा, फिर 3 बार गीता पढ़ा, सब विधि समझ लिया। तब उधर से आया। तीसरी बार तो 1 बल्टी कचड़ा रखे थी, डाल दी देह पर। बोला माई और हो तो लाके डाल दो 1 आध बल्टी। तोरे चलते तो 2 साल से मंत्र नहीं मिल रहा है। तब गुरु महाराज कहें ठीक है, न भूकत है न काटत है, अब बढ़िया है। बोले जो ओम ओम खूब सुबेरे शाम जपना। तो जैसा मैं बताया कि आपको ये भी बताऊंगा कि मंत्र कान में दिया जाता है कि कैसे। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। कोई भी ज्योतिषाचार्य से मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। वो आ करके हमें दिखा दे कि ओढ़नी ओढ़ा करके कान में मंत्र दिया जाता है, किस वेद में लिखा हुआ है।
कहीं नहीं लिखा हुआ। हमारे गीता में, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंत्र का जिक्र किया, और कैसे किया तो कहें, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लेने वाला ले ले कोई शोर मचाऊं गली गली। कनफुकवा गुरु और कनफुकवा चेला से सावधान रहिएगा। कहीं ये कनफुकवा गुरु कनफुकवा चेला करें नरक में ठेली के ठेला। जो सच्चा गुरु होता है न वो चेला बनाता है न गुरु बनाता है, वो ऐसा ज्ञान देगा कि आप अपने ओकरे रास्ते पर चलने लगोगे तो चेला हो गए। ऐसा नहीं कि 3 फांका चंदन लगा लिए, राधा नामी ओढ़ लिए और हो गए हम गुरु जी के चेला। नहीं, गुरु के बताए हुए सिद्धांत पर जब तक शिष्य नहीं चलता है तब तक वो चेला नहीं है। गुरु जो बताए उस पर जब चले तब हुआ चेला। तो इसलिए किसी भी शास्त्र में ये कान फूकना नहीं है। हमारे आश्रम में एक वरिष्ठ संत थे, बच्चा महाराज जी। वो कहें, एगो भक्त बोला, महाराज गुरु पूर्णिमा का समय है, आप घर में आए और कान में हमारे मंत्र दे दें। तो बच्चा महाराज जी बड़े मजाकिया थे, बड़े अच्छे महापुरुष थे। उन्होंने कहा, तू मोबाइल अपने कान में लगा ली है वहीं से, अब हम यहीं से मंत्र दे देंगे, तोरे काने में सीधे घुस जाई। हम कान नहीं फूकते हैं, मोबाइल कान में लगा ली है, हम यहीं से बोल दे राम राम जप, ओम ओम जप, तोरे काने में अपने घुस जाई। तो इसलिए भगवान का जो मंत्र है ये सामूहिक रूप से आप लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम, अगर आप राम राम जपते हैं तो राम राम, ओम ओम जपते हैं तो ओम ओम, 10-20 मिनट डेली बैठ करके। सास बहू टीवी सीरियल मत देखिए, ताश मत खेलिए। बुजुर्ग लोग शाम जब हो, संध्या बेला जब हो तो घर में दीपक जला लो और उस दीपक को पूरे घर में घुमा दो। उसके बाद घर में तुलसी जी का पौधा होना चाहिए। तुलसी जी और नीम का पौधा बिल्कुल एंटीबायोटिक है, गाय का गोबर एंटीबायोटिक है। तो आपके घर में अगर रहेगा तो तमाम बैक्टीरिया से लड़ता है। तो वहां पर आप रख दो और वहीं 5 मिनट बैठ के भगवान का नाम राम राम, कृष्ण भगवान कहते हैं ओम ओम, तो दोनों का मतलब एक ही है। इसमें से किसी एक का जाप कर लो, फिर उसके बाद अपना घर में जो खाना पीना है उसको बनाओ खाओ, और उसके बाद देखो वहीं घर मंदिर हो जाएगा। कहें के घर ही के मंदिर बनैबो, हम मंदिर काहे को जइबो। घर को ही आपको पहले अपना मंदिर बनाना है। जब आपका घर मंदिर बन जाएगा तो बाहर में जहां भी मंदिर होगा ना, वहां आप जाओगे तो अपने ही दंडवत कर लोगे। लेकिन जब घर ही में मंदिर नहीं रहेगा तो हमने कितने लोगों को देखा है कि मंदिर के सामने से गुजरेंगे और मुंह में ऐसे अंगुरी डाल के खैनी उधरे फेंक देंगे, क्योंकि दिल में उनके मंदिर नहीं बना है, तो वो बाहर मंदिर की इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन जब आपके दिल में मंदिर बन जाएगा तब आप तीर्थों में जाएंगे तो चोरी नहीं करेंगे, सत्संग में आएंगे तो चप्पल नहीं चुराएंगे, आप कहीं जाएंगे तो किसी का चैन नहीं छीनेंगे। जब दिल में मंदिर बन जाएगा, और दिल में जब तक मंदिर नहीं है, केवल दिखावटी है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए गुरु महाराज ने उसे मंत्र दिया कि जो बेटा खूब राम राम जपना, और मंत्र का जो जाप करने का तरीका है वो 4 विधि से है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। पहले शुरू में हर कीर्तन, पूरे बिहार में एक चीज हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, यहाँ का हर कीर्तन जो 24 घंटे का प्रत्येक गांव में होता है। मैं जहाँ रहता हूँ, हरे राम 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 हरे हरे, सब लोग बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कल भगवान आएंगे। इतना भाव से जपो। देखो कितनी गर्मी था, लेकिन पहले दिन भगवान बारिश कर दिए कि हमर भक्त सब ठंडा में बैठ के कथा सुने। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे सब लोग गाओ, सब लोग। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
भक्तजनों, ये बैखरी स्तर का भजन है। ये जो रात दिन कीर्तन संकीर्तन पूरे भारतवर्ष में होते रहता है, यह बैखरी स्तर का भजन है। इसलिए बुजुर्गों ने, संतों ने, महापुरुषों ने बताया कि ये संकीर्तन जैसे घर में आप मोटीन लगाते हैं तो मच्छर भाग जाता है, उसी तरह से जिस घर में 10 मिनट यह मंत्र का जाप प्रतिदिन पूरा बाल गोपाल मिलकर के बैठ करके करता है, उस घर में दैविक आपदा नहीं आ सकती। इस संसार में 3 तरह का दुख होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। एक दैहिक दुख होता है। अब दैहिक दुख का मतलब होता है किसी को एक लप्पड़ मारिएगा तो प्रतिक्रिया में आपको भी एक लप्पड़ मारेगा। दैविक दुख होता है कभी हम लोग बैठे हैं, भूकंप आ जाए, इसका किसी पर बस है, पंडाल गिरेगा स्वाहा। और ये एक भौतिक दुख होता है, जैसे अभी कोई गैस छूट जाए, यहाँ पर कोई न्यूट्रिनियन वगैरह, कोई ये जो कोरोना वायरस था, गैस ही था, ये भौतिक दुख हुआ, उसमें सबको दुख होगा। लेकिन अगर भगवान का राम राम भजन करोगे तो दैविक दुख कम आएगा। लोगों के ऊपर ज्यादा दैविक दुख ही आता है। भौतिक दुख, दैहिक दुख, जो ये दैविक दुख के अंश हैं, जब दैविक दुख आएगा ना तो गोस्वामी जी ने लिखा कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, अता कर मति पहले हरि लीना। तो जब भगवान देखेंगे कि अब इसका थोड़ा कर्म गड़बड़ा रहा है तो गड़िए लड़वा देंगे, मति गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए जब राम 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 घर में होगा, संकीर्तन होगा, तो भगवान इस मति में सुमति दिए रहेंगे। तो कहें जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। जहां सुमति है, एक भक्त ने लक्ष्मी जी से कहा कि माता जी आप मेरे घर में ऐसे ही बनी रहो और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी 10 पुष्ट से उसके घर में थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा, देख बेटा, मैं हूं चंचला और तेरे यहाँ हो गई हूं कैद, तू हमसे कोई एक वरदान मांग ले, अब वो वरदान मैं दे दूंगी और चली जाऊंगी। तब पूछा माता जी, कल अपने पत्नी से पूछ के आऊंगा, बेटवा से, भाई से, परिवार से मीटिंग करके कि क्या वरदान मांगना है, और तब आपके पास आऊंगा। गया, पत्नी से पूछा तो पत्नी कहे, देखिए पहले तो 9 लखा हार मांगिए, और मैरेन ड्राइव में बम्बई में फ्लैट, और पटना में तो पोस बाजार में जहाँ पोस एरिया होगा वहाँ फ्लैट, और खूब धन मांग लीजिए, गहना गुड़िया मांग लीजिए, बस और कुछ नहीं। सोचा ये सब मांगूंगा कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद भाई से पूछा तो भाई कहा 200 बीघा जमीन मांग लीजिए, खूब एकदम 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा पटनों में मांग लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। सबसे पूछा तो सोचा कि गुरु महाराज हैं, तनी उनको से पूछ ले जाके। तो अपने गुरु महाराज के पास गया, बोले गुरु महाराज रात में लक्ष्मी जी सपने में आई थी और बोली हैं कि बेटा तू एक वरदान कुछ भी मांग ले मैं तुम्हें दे दूंगा। गुरु ने कहा, पगला, सोना के अगर खेतों मांग लोगे, भंडारों मांग लोगे, खदानों मांग लोगे तो भी एक दिन खत्म हो जाएगा, नश्वर है। इसलिए जो लक्ष्मीनिया से मांग लेना कि हमरे घर में सुमति बना रहे लक्ष्मी जी, और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी से कहा कि माता जी घर में सब सदस्य प्रेम से रहें, नमक रोटी रहे तो मिल बांट के खाएं, माता पिता की हम सेवा करें, सब भाई प्रेम से रहें, सब गोतिनी प्रेम से रहें, यही वरदान दो, सुमति दो। अब माता लक्ष्मी ने कहा जाओ ये मस्तू, और गेट के बाहर गई तो याद आया, अरे मैं तो वरदान क्या दिया, और फंस गई उसके पास। बोले जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां सुमति है वहीं तो संपत्ति का वास है,
अब तो मैं इसके घर से जा ही नहीं पाऊंगी। और जहां कुमति तह विपत्ति निधाना, जिस घर में कुमति है, जिस कमेटी में कुमति है, जिस पार्टी में कुमति है, जिस गांव में कुमति है, जिस नगर में कुमति है, उस घर में, उस कमेटी में, उस मेंबरशिप में, उस पार्टी में कभी भी सुमति का वास, लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसलिए सबको सुमति से, प्रेम से आपस में रहना चाहिए। तो मंत्र जाप की ये पहला तरीका कीर्तन, हर घर में कीर्तन 10 मिनट 20 मिनट। इस कान वालों का एक चीज हमें अच्छा लगता है कि वो लोग कीर्तन बड़ा बढ़िया करते हैं, भगवान का खूब झूम के कीर्तन करते हैं, और उसी भाव से आप लोगों को कीर्तन करना चाहिए। उसके बाद तीसरे लेयर का, दूसरे लेयर का भजन आता है मध्यमा। जब यही भजन जागृत हो जाएगा तो फिर मध्यम स्वर में आप कहीं बैठे रहोगे, राम राम सुनाई देता रहेगा। फिर पश्यंती तीसरे लेयर में आप पहुंच जाएंगे। जैसे आप नौकरी करते हैं तो दिन प्रतिदिन आपकी सीनियरिटी बढ़ते जाती है ना। आज आप एल क्लास के हैं तो कल फिर आप उससे ऊपर हो जाएंगे, फिर उससे ऊपर ग्रुप डी से उठ जाएंगे, विभागीय एग्जाम होता है। तो इसी तरह से जब नाम कीर्तन आप चालू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका प्रमोशन भगवान करते जाएंगे। तो तीसरा प्रमोशन लेटर आपको मिल गया। पश्यंती, श्वास गई तो राम, आई तो राम। ये श्वास राम के सिवा कुछ जपती ही नहीं है। तो कहेंगे महाराज हमें सुनाई नहीं देता, तो सुनाई कैसे देगा? अभी तो बैठते हो तो मन है कि वहाँ ऐसे कल डील कर लेंगे, वहाँ ऐसे डील कर लेंगे। यहाँ तो डीलिंग संसार की चल रही थी, हमें राम राम कहाँ सुनाई देगा? यहाँ तो 1 करोड़ 2 करोड़ का चल रहा है। तो जब इसको शांत करके ध्यानस्थ मेडिटेशन करोगे और अपने आप को शून्य में ले जाओगे तो इसी श्वास से देखोगे कि श्वास जाएगी तो भगवान का नाम लेगी, और श्वास बाहर आएगी तो भी भगवान का नाम लेगी। फिर आप चौथे लेयर में पहुंच गए। हर क्लास का 4 लेयर होता है। कंपनियां भी 4 तरह की गाड़ी बनाती हैं, ये माइक भी 4 तरह का बनता है, और आदमी भी इस संसार में 4 तरह के हैं। धर्म भी इस संसार में 4 तरह का है। कहें कि 4 अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो ये 4 हुआ ना। तो इस चौथा में आप कहाँ पहुंच गए? पश्यंती, परा की स्थिति आ गई। फिर जपे न जपावे अपने से आवे। आप देखते हैं जो जीएम होते हैं कंपनी का, आप उनका पीए फाइल लेके जाता है, वो पढ़ते नहीं हैं, बस देखेंगे सिग्नेचर। उसको लगा कि वो पढ़ नहीं रहे, लेकिन उनका ब्रेन इतना उन्नत हो गया है कि उस सट दे स्कैन करके वो लोग पढ़ लेते हैं। तो उसी तरह से आप परा की अवस्था में चले गए। उस समय आप सत्संग बोलते हुए, सत्संग सुनते हुए, खाना बनाते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए ये ध्वनि परा में अपने आप सुनाई देते रहेगी। तो कहें कि द्वैत भाव सब दूर कराया। तब गुरु महाराज का जब नाम चारों विधि से जपने लगोगे, ये द्वैत खत्म हो जाएगा। तब दुनिया लगेगी कि एक है। अभी लगता है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरे चचा हैं, ये मेरे चाची हैं, लेकिन हमको तो लग रहा है कि सब भगवान बैठे हुए हैं। जितने बैठे हो सब भगवान बैठे हुए, सब के अंदर भगवान है। तभी तो संतों से सब प्रेम करता है, क्योंकि संत भगवान से प्रेम करते हैं और आप भगवान से प्रेम करते हैं, तो यहाँ संतों से प्रेम हो जाता है। तो इसलिए सब भगवान बैठे हुए हैं। कोई चाचा चाची, मामी, दादा, काका, काकी कोई नहीं, सब भगवान हैं। ये द्वैत का भाव खत्म हो गया। और क्या हो गया? तो सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कई बजल हो अंजनी जी? 8:30। हम तो बोलत रह भर रात तब न था। तब अब थोड़े देर में खत्म करब, घबरा मत लो,
कितना माई सोच रहे जल्दी सदुआ बंद करे तो भाग जाए, और कितना माई सोच रहे नहीं बाबा तनी और बोले, तनी और बढ़िया से हम सुने। तो कहते हैं कि जब द्वैत का भाव मिट जाता है तो सिया राम हर जगह भगवान ही नजर आते हैं। कह स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। गोस्वामी तुलसीदास जी जब पूरा हाईलाइट हो गए तब उनके स्वजातीय ब्राह्मण लोग सोचे कि अरे बाप रे, पंडित लोग हमेशा महापुरुषों को तंग किए हैं, और जब देखते हैं कि महापुरुष का हम कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे तो वह पंडित फिर मिठाई खाएला सट भी जाते हैं, जय जय करने लगेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के कहें कि अगर रामायण में चोरवा दो, सब शक्ति रामायण में है। तो गोस्वामी जी अपना भजन कर रहे थे और 2 चोर लगा दिए, बोले वो रामायण चुरा के ले आओ, जला देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। ये हम लोग का जो पोंगा पंथी है ना, झूठ से जनता को ठगते हैं, ये गोस्वामी जी बंद कर रहे हैं। तो दोनों चोरवा अपना रात में गया, तो रात में गया तो देखा कि बाप रे 2 14 बरस के 14-13 बरस के लड़का तीर धनुष हाथे में लिए हुए, मोछ न दाढ़ी, एकदम मुकुट पहने हुए, बाउंड्री के चारों तरफ धनुष लेके घूम रहे हैं। चोरवा सोचा कि बाप रे, तो तुलसीदास जी बड़े अच्छे महात्मा हैं, ये बॉडी गार्ड रखे हुए हैं क्या रे बाप। तो गया, कहा आप लोग कौन हैं? वो भगवान कुछ बोले ही नहीं, वो लोग डर के भाग आया। सुबह जब हुआ तो झूठ मूठ के गया तुलसीदास जी भी, बोले बाबा दंडवत, ये बताइए कि आप पहरेदार रखे हैं रात में क्या? हम लोग खेत में पानी पटाने जा रहे थे सींचने, तो देखे कि 2 तीर धनुष लेकर के आपके बाउंड्रिया के चारों तरफ घूम रहे थे। वो नहीं बोला कि चोरी करने आए थे, पानी पटाने जा रहे थे। गोस्वामी जी महापुरुष थे, ध्यान धर के देख लिया, बोले रही तो चोरी करने आया था। कहें जो ससुरा तो हो उसके साले के भाग। चमक गए, आज तक चंदन घिसते घिसते मर गए इस चित्रकूट के घाट पर। कब्बों राम जी दर्शन नहीं दिए, और तू ससुरा आया 14 बरस के राम जी, 13 बरस के लक्ष्मण जी, दोनों के धन्य हो गया, वो भगवान थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, रोज तुलसीदास चंदन घिसे, रोज भगवान आके चंदन लगवाएं, लेकिन वो अपने रूप में नहीं आते थे ना, घोड़ा बैठ के आ जाएं। तो हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, आप ही राम जी से मिलाते हो, इसलिए कम से कम इस दास पर भी दया करो। अंदर से तो मिल चुके थे, बाहर से मिलना था। बस हनुमान जी तुरंत वो है सुग्गा बने थे। हो क्या बने थे हनुमान जी? सुग्गा। सुग्गा बन के ऊपर से बोल दिए, तोता। ये सुखदेव महाराज हैं ना बैठे आगे, तो वह बोल दिए, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी तुलसीदास चंदन देत तिलक, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। तब तुलसीदास समझ गए तो रघुवीर आए हैं, भगवान आए, दंडवत किए। तो सज्जनों कहते हैं, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया। ये गुरु का काम होता है कि पूर्ण ब्रह्म को बस आप को दिखा देंगे। जब पूर्ण ब्रह्म का दर्शन हो गया तो दुनिया में कुछ 2 नजर आएगा ही नहीं। अभी आप कहोगे कि यहाँ 300 कुर्सी है, और हम कहेंगे कि नहीं 1 कुर्सी है। अब होगा लड़ाई। हम भी सही बोल रहे हैं और आप भी सही बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं 300 कुर्सी लगी हुई है, मैं कह रहा हूं कुर्सी 1 है। आप इस कुर्सी को अलग अलग समझ के बोल रहे हैं कि 300 कुर्सी है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये कुर्सी 1 है क्योंकि कुर्सी जिस मटेरियल, जिस फेविकोल से बना है वो 1 ही है, और उसी से ये न जाने कितनी कुर्सियां तैयार हो गई। आपके दृष्टि में और मेरे दृष्टि में यही फर्क है। मैं समझ रहा हूं कि ये 1 है और आप समझ रहे हैं ये कई 100 है।
तो यही गुरु का काम होता है कि जो आपके अंदर दुविधा है उसको एक में बदल दे और वो हो जाएगी फिर जीरो। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा जीरो इज गॉड, भगवान आपको जीरो बना देता है, उसमें पूर्ण ब्रह्म का दर्शन करा देता है। तो कहते हैं घट घट ज्योति तिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भगवान ने तो सिर्फ इस संसार में जन्म दिया, लेकिन इस जन्म मरण के भय से अगर छुड़ाने वाला होता है तो है गुरु। गुरु ही आपको, इसलिए आप किसी चलते फिरते को गुरु मत बना लेना। जिसके अंदर शास्त्रीय गुण हो, जिसके अंदर गीता रामायण के अनुसार गुण हो, जिसको गीता रामायण गुरु कहती है बनाने के लिए, तो सबसे पहले गुरु बनाना गीता रामायण को। और जब गीता रामायण खूब पढ़ लोगे ना, तो कौन साधु हैं और कौन असाधु हैं अपने समझ जाओगे और गुरु बना लोगे। सोचो कि तमाम यहाँ गुरु बने बैठे हैं, अभी 300 आदमी मर गए, वो एगो बेचारा गुरुए है, जींस पैंट पहन के और बेल्ट लगा के सत्संग बोलता है। अभी ना यूपी में हुआ था हादसा। अब सोचिए कि गलती तो आप लोगों की है, जो ऐसे ऐसे लोगों को भी गुरु आप लोग मान लेते हैं। जैसे अगर आप ड्राइवर हैं तो आपका लाइसेंस देखता है आरटीओ, अपने डाटा से मिलाता है, फिर आपको अगर मैच करता है तो छोड़ देता है और नहीं तो फाइन मारता है। तो उसी तरह से हम जो बात बोल रहे हैं इसको आप मैच करिए अपने डाटा से, गीता और रामायण से। अगर आप गीता रामायण पढ़ेंगे तब न इसको मैच करिएगा कि साधु जी जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। और आपके पास जुआ और ताश खेलने का समय है, दूसरे का शिकवा शिकायत करने का समय है, लेकिन अगर समय नहीं है तो अपने शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए समय है। आप धर्म को मनोरंजन बना दिए हैं, आप पूजा को मनोरंजन बना दिए हैं। चाहे छठ पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे देवी पूजा हो, चाहे सावन मास हो, इसमें मनोरंजन ज्यादा दिखता है और पूजा भाव कम दिखता है। अब आप डीजे क्यों बजाते हैं, गंदा गाना क्यों बजाते हैं भगवान के मूर्ति के भसान में? तो ये मनोरंजन नहीं तो क्या है? अदर संप्रदाय वाला क्या कहेगा कि एक देवी जी वहां पर बैठी हुई हैं, आई चुप 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 गाना बजा रहा है। तो इसलिए सज्जनों, आपको ये समझना होगा कि पूजा अलग चीज है और मनोरंजन अलग चीज है। धर्म में मनोरंजन का स्थान नहीं है। हाँ, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाइए, आप भजन जागरण करवाइए, ये सब उचित है, लेकिन आप गंदा गाना अगर बजा रहे हैं तो आप धर्म कहाँ कर रहे हैं? तो क्या बता रहे थे हम? क्या किसी को याद है अभी इसके पहले क्या बता रहे थे? सबके मन लगे है कि रंजीत के तस्मई पर है। दूध लगता है बढ़िया है, हमहू के महक रहा है, यहाँ तक बस समापन कर रहे हैं। तो इसलिए सज्जनों, गुरु का महत्व है। सबके जीवन में गुरु होना चाहिए, लेकिन किसी अनटप्पे को गुरु नहीं बनाना है। पहले गीता और रामायण को गुरु बनाओ, उसके बाद गीता और रामायण जो संत की पहचान देती है उसे बनाओ। इसलिए डाटा से मैच करो। कहाँ लिखा हुआ है शास्त्र में कि घर में नेबुआ मरचा टांगे से ग्रह नहीं आता है और लक्ष्मी यंत्र टांग देने से लक्ष्मी जी आ जाती है? तब तक भारत में के आरबीआई में जाके लक्ष्मी यंत्र टांग दीजिए, अब बिहार के वित्त मंत्रालय में टांग दीजिए। सबसे पहले बिहार सब राज्य से ज्यादा आगे हो जाएगा। जब लक्ष्मी यंत्र टांगे से लक्ष्मी जी आती हैं, तब वित्त मंत्रालय में न टंगना ठीक है। अपना घर में कहला बढ़ा रहे हो? अपना घर में बढ़ाओगे तो 8 घंटा मशीन गिनेगी तो न बता पाएगी कितना रुपया, और सीबीआई छापा मारेगा, जेलों चल जाओगे। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि कर्म यंत्र करो। जब अपने कर्म को मजबूत करोगे, कार्य करोगे,
तब आपका लक्ष्य भी मिल जाएगा और घर में लक्ष्मी भी आ जाएगी। इसलिए सज्जनों, इसी के साथ कल आपको हम बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ होता है, कितना साल पहले भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे और भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख प्रमुख चमत्कार क्या थे। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इसलिए सब लोग अपने अपने बच्चों को कान्हा बना के जरूर ले आइएगा। कितने लोग लाएंगे हाथ उठाइए। एक कई माई हाथ उठाई, वह उठाई। जिनके पास बेटवा नहीं होगा और रोना मत, अगला साल हो जाएगा तो फिर बना के ले आना। जिनके पास बिटिया होगी तो भगवान से, गुरु महाराज से मांग लेना कि एगो पोता पोती दे दो प्रभु। तो इसलिए सब लोग आइएगा। अच्छा, ये बताइए कि कितना पहली बार सत्संग सुन रहे हैं ये, और कितने लोग ऐसे हैं जो अगला बार सुन चुके हैं? हाथ उठाइए। तो सब लोग अगला बार सुने हुए हैं? नहीं, कुछ लोग पहली बार हैं। तो इसलिए बहुत बढ़िया, आप सब लोग आइए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राजा